हेलो नमस्कार विद्यार्थी, आप लोग का फिर से स्वागत है आप लोग के एक नए हिंदी के वीडियो में। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काव्य खंड का लास्ट चैप्टर होगा। आपका काव्य खंड लास्ट है और 12वां उसका अध्याय है जो कि है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, जो कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि इसमें कहना कि कवि कह रहे हैं कि यानी कि ईश्वर से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि अगर प्रभु मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारा अस्तित्व क्या रहेगा, तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। इस तरह से भाव इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे और जो भी पीछे इसे 11 काव्य खंड हुआ है उसको अच्छे तरह से देख लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं, अगर यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल यहाँ पर ये है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए विद्यार्थी, ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे क्या कि सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ हर दिन की भांति आज भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद कवि का परिचय देखेंगे, इसके बाद उनकी कृतियाँ देखेंगे और अगले इसी पार्ट में आगे चल के क्या देखेंगे तो कविता देखेंगे। ठीक है, और उनका भावार्थ स्पष्ट करेंगे, भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा एक होता है ना कि हथियार के माध्यम से, हथियार करने का मतलब कि आप गोला बारूद बम ये सब मत समझिए। एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप उसको संभाल सकते हैं और आप रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से कुछ भी हासिल हो सकता है, जो कि आप लोग अच्छे अच्छे विद्वानों को देखे हैं शिक्षा के माध्यम से क्या किए हैं। जैसे विवेकानंद जी हो गए, APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, ये सब देख रहे हैं, एकदम आपके एग्जाम्पल प्रूफ है। ठीक है, तो शिक्षा वैसा शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको किसने कहा था? तो नेल्सन मंडेला ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कवि के परिचय को देखते हैं विद्यार्थी और इसके बाद अब भावार्थ और चलेंगे हम लोग। तो देखिए, रेनर मारिया रिल्के ये जो हैं ये विदेशी वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के नहीं हैं। ठीक है, तो इनका परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी प्राग ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहाँ पे हुआ है तो ऑस्ट्रिया में हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। अब जर्मनी में हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ है। तो इनका सबसे पहले इनके देखिए विदेशी हैं, तो सबसे पहले सभी हमारे देश के हैं और ये विदेशी हैं, तो डिफरेंस हो गया। और जब भी डिफरेंस होता है तो क्वेश्चन वहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना बनती है। ठीक है विद्यार्थी, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। तो सबसे पहले उनका जन्म याद कर लीजिए कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 4 दिसंबर 1875 में। कहाँ हुआ तो ऑस्ट्रिया में हुआ, अब जर्मनी में हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले उनके पिता का नाम, तो उनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के हैं, जोसेफ रिल्के, और माता का नाम सोफिया है। जैसे ही परीक्षा में आ जाएगा कि रिल्के यानी कि रेनर मारिया के माता के नाम क्या है, तो खोज कर मार लीजिएगा सोफिया। ठीक है, और इनके बाद इनके पिता के तो जोसेफ रिल्के। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाएं पार करते हुए हुई। ठीक है, अनेक बाधाएं पार करते हुए इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी, यानी कि कला और साहित्य में इनकी रुचि बहुत अधिक थी। ठीक है, चलिए, सिनेमा संगीत आदि में अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी, पैठ का मतलब पकड़ थी। ठीक है, कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य पर भी क्या किया, गद्य भी पर्याप्त लिखा। यानी कि ऐसा कोई बात नहीं है कि मात्र काव्य खंड ही लिखे, ये गद्य में भी लिखे, गद्य और पद्य दोनों लिखे। ठीक है, चलिए, इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज है, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, और टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स ऑफ क्या है, अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। यानी कि जो प्रसिद्ध हैं उनको देखते हैं, यानी कि इसमें 2 प्रसिद्ध हैं इनका। ठीक है, तो विद्यार्थी आप जब भी बैठिएगा तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ों को नोट्स कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख कविता का संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइड, एडवेंटेड। इनका निधन, देखिए ये इनका कविता का संग्रह है, कविता का संकलन है। और इनका निधन की बात किया जाए तो 29 दिसंबर 1926 को इसको कहा हो गया, इनका निधन हो गया विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भाव तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया।
इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध रहस्योन मुक्त है। ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता के प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो रेनर मार्के ने लिखे हैं उनको क्या किया है, रेनर मारिया रिल्के ने जो लिखे हैं उनको कौन संकलित किया है, तो इसको हिंदी भाषा में संकलित करने वाले कवि हैं धर्मवीर भारती। इन्होंने इसके हिंदी भाषा में संकलित किया, क्योंकि ये विदेशी कवि हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में लिखे होंगे, यानी अपने भाषा में भी लिखे होंगे। ठीक है। तो इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं, तो धर्मवीर भारती किए हैं। और कविता यहाँ प्रस्तुत किया है कौन, तो ये कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। किससे ली गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का संकलन किसने किया, तो धर्मवीर भारती। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में। ठीक है। इसके बाद किससे लिया गया है, तो देशांतर से लिया गया। ठीक है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था के आस्तिक, एक होता है आस्तिक कवि और दूसरा होता है नास्तिक कवि। आस्तिक का मतलब जो भगवान में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, यानी कि ईश्वर को मानते हैं उसे आस्तिक कहते हैं, जो इसको नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है। तो आस्तिक कवि थे, इसीलिए तो लिखे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है। चलिए, जिसकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपाय है। यानी कहने का मतलब बिना भक्त के भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं, एकदम अकेला है। ठीक है। चलिए, उनकी भगवान भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है। यानी कि कहने का मतलब कि जो भगवान है भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है, अगर भक्त नहीं तो भगवान नहीं। कहने का मतलब यही है इसमें। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनतापूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। यानी कि आपको हम साफ साफ बता दें कि इस कविता के माध्यम से जो शिष्य हैं और गुरु यानी कि ईश्वर और उसके शिष्य के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि जो भक्त नहीं रहेगा तो प्रभु कहाँ से रहेंगे, जब प्रभु नहीं रहेंगे तो भक्त कहाँ से रहेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। ठीक है। तो वहीं प्रभु कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, अगर हम भी नहीं रहेंगे तो तुम एकदम अकेले रहोगे। ठीक है, एकांत रहोगे। तो चलिए आगे कविता के भाव देखते हैं कि कविता का भाव क्या कह रहा है, इसका भावार्थ लिखने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग फिर एक बार कह देते हैं कि आप लोग हमेशा बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि भावार्थ को नोट्स कर सकें। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। कह रहा है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, कौन कह रहा है, कवि कह रहा है, यानी कि शिष्य कह रहे हैं। ठीक है। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तब तुम प्रभु क्या करोगे, प्रभु तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, यानी कि मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ। जलपात्र का मतलब और जानते हैं कि बर्तन एक होता है। ठीक है। मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ जिससे जल ग्रहण किया जाता है। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम एकदम टूट कर का हो जाओगे, बिखर जाओगे। जब मैं तुम्हारा मदिरा सूख जाऊँगा या स्वाधीन हो जाऊँगा, जब एकदम स्वाधीन हो जाएगा, कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। कह रहे हैं शिष्य, यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ, छाया हूँ, परछाई हूँ। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यानी कि मुझे खो दोगे तो तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं बचेगा इस संसार में, इस धरती में। ठीक है। यानी कि आपको करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो विद्यार्थी इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे। मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ जिसमें तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया या जिससे नशा होता है तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगा अथवा स्वाधीन हो जाएगा। वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, वृत्ति हूँ। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्व भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे महत्व भी समाप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी आप लोग इसका भावार्थ अच्छे तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बार भावार्थ समझाने की प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद नोट डाउन करा रहे हैं ताकि आपको कुछ छूटे ना। यानी कि उससे जो भी प्रश्न पूछेगा
जो भी प्रश्न बनेगा आप अच्छे तरह से उसका भावार्थ लिख सकें। ठीक है, चलिए आगे है कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहलुहान। कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, यानी कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारा घर कौन बनाएगा। गृहहीन यानी गृह मीन्स घर होता है, हीन मीन्स यानी कि बिना घर के। ठीक है, गृहहीन निर्वासित हो जाओगे, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारा घर कौन बनाएगा। ठीक है, स्वागत विहीन हो जाओगे, यानी कि स्वागत तुम्हारा कौन करेगा। आप आएंगे अगर तो कौन स्वागत करेगा। सही बात है, अगर मान लेते हैं कि भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर का स्वागत कौन करेगा। ईश्वर का जो भी घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी ये बन रहा है वो कौन बनाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब आप लोग देखे होंगे, अगर आप देहाती परिवेश से होंगे या क्षेत्रीय से तो आप लोग पादुका का मतलब देखे होंगे खड़ाऊँ, जिसको बोलते हैं खड़ाऊँ। ठीक है, तो खड़ाऊँ को पादुका बोलते हैं। तो कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ जो पहनते हैं आप, मेरे बिना तुम्हारा चरणों में छाले पड़ जाएंगे। जब पादुका ही नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि आपका पैर है, अगर चप्पल या जूता नहीं रहेगा तो आपका पैर कैसा होगा, छाले पड़ जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कभी कभी यात्रा पर कोई जाता है तो बिना चप्पल या जूता का जाता है। तो जब भी यात्रा पर जाता है बिना चप्पल जूता के, आप लोग देखे होंगे कि यात्रा के दौरान क्या होता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो वहीं भक्त कह रहे हैं कि प्रभु अगर मैं नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारा चरण पादुका हूँ, अगर आप मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारे जो पैर हैं उसमें छाले पड़ जाएंगे, और जो पैर आपका है वो क्या हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। आप भटकेंगे और आपका क्या हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, एकदम खूने खून हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका भावार्थ इस प्रकार लिखेंगे कि हे प्रभु अगर मैं नहीं रहा तो तुम घर के, यानी कि घर बिना क्या हो जाओगे, गृह विहीन हो जाओगे, घर के बिना घर के हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना, वास्तव में मैं ही तुम्हारा पादुका यानी कि खड़ाऊँ हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे और लहूलुहान हो जाओगे। इसका भावार्थ इस प्रकार लिखेंगे। विद्यार्थी आप लोग अच्छी तरह से इसमें अगर इंटरेस्ट लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा कविता है और उसका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला है कि तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी जो मैं उसे देता था। यानी कि कहने का मतलब कह रहे हैं कवि जी कि हे प्रभु मुझसे जो तुम्हारा शोभा बनता है, जो तुम्हारा शोभा बनता है, लबादा गिर जाएगा, मुझसे जो तुम्हारा शोभा बनता है, शोभा बढ़ता है, यानी कि जब भी मैं जो भी है, मान लेते हैं कि आप भक्त हैं और ईश्वर हैं, तो ईश्वर भक्त से ही ईश्वर का शोभा बनता है, क्योंकि प्रतिदिन पूजा करना, अर्चना करना, माला फूल ये सब चढ़ाना। ठीक है, तो अगर भक्त नहीं रहेगा तो ये सब शोभा का हो जाएगा, गिर जाए। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो है, जो कभी मेरे कपोलों में नर्म शैया पर विश्राम करती है, जो आपकी कृपा दृष्टि है वो भी निराश होकर सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको जानते हैं कि मान लेते हैं कि आपको कोई सेवा कर रहा है, अगर सेवा करने वाला ही नहीं रहेगा तो अब क्या होगा, जो भी सेवा करने वाला है वो सेवा करने वाला ही नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम निराश हो जाएंगे, सूख जाएंगे, यानी कि अनेक तरह की आपकी कष्ट होंगे। ठीक है, तो वहीं भक्त कर रहा है किससे, ईश्वर से, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो एकदम क्या हो जाएगा, तुम्हारा निराश हो जाएगी और सूख जाएगी क्या, आपका नर्म शैया जो मैं उसे देता था, जो मैं क्या करता था, देता था। तो विद्यार्थी मैं इस प्रकार इसका भावार्थ लिखेंगे हम लोग कि कवि कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारा शोभा है, मुझसे ही तुम्हारा शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो कृपा किस पे करोगे। कृपा करने का सुख कौन देगा, जो आपका कृपा करने का सुख है वो कौन देगा। मेरे बिना तुम्हारा सुख संसाधन विलुप्त हो जाएगा जो मैं तुम्हें देता था। मेरे बिना जो भी आपका सुख है, संसाधन है, वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा जो मैं देता था। तो इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए विद्यार्थी आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ रहे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से नोट डाउन अगर कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद नोट डाउन हम करा रहे हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग किसी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, चलिए अगला है, अगला कह रहा है कि दूर की चट्टानों में ठंडी गोद में,
दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कह रहा है, कवि कह रहा है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो संध्या के समय यानी कि अस्त होते सूर्य की सुंदरता जो है, सुंदर लालिमा का वर्णन कौन करेगा। यानी कि यही कह रहा है कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों के घुलने का सुख। यानी कि कह रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा कि संध्या के समय अस्त होते सूर्य की सुंदरता का क्या करेगा, सुंदर लालिमा का वर्णन कौन करेगा प्रभु। क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य बिखर रही है, लाल किरणों का संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को क्या हो रही है, आशंका हो रही है। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, आशंका हो रही है, ठीक है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे। यानी कि जो भी है सब मेरे ही द्वारा हो रहा है। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस कविता के माध्यम से यही कह रहे हैं, यानी कि भक्त हैं तो भगवान है, ठीक है। तो विद्यार्थी आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। और आप इस प्रकार इसका भावार्थ लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा तो संध्या के समय अस्त होते सूर्य की सुंदरता, सुंदर लालिमा का वर्णन कौन करेगा। क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे। यानी कि किससे कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थी आप लोग अच्छी तरह से इसका भावार्थ जो है आप लोग समझ लिए होंगे। अच्छा भी लगा होगा तो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। क्योंकि आप ही के लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कविता से फ़ायदा हो सके, ठीक है। ये पूरा काव्यखंड जो था वो समाप्त हो गया। गद्य खंड में ज़्यादा समस्या है नहीं। अगर गद्य खंड में भी समस्या होगा तो उसके लिए हम वीडियो डाल देंगे। लेकिन इससे ज़्यादा वर्णिका जो है, जो आपका हिंदी का फर्स्ट है पार्ट, भाग 2 ये था और भाग 1 में है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन जब बनता है तो उसको भी हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन कहीं छूट ना पाए, ठीक है। तो विद्यार्थी आज के बाद अगर जो भी वीडियो आएगा तो कल परसों से वीडियो जो भी आएगा अगला वीडियो, तो उसमें हम वर्णिका का चर्चा करेंगे। वर्णिका का एक चैप्टर का उसमें पूरा अच्छे तरह से व्याख्या करेंगे, ठीक है विद्यार्थी। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।